ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एक अनसुनी कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया। गहरे जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गांव बसा था, सियारा। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ न तो कोई बाहरी आता था, न कोई यहाँ से बाहर जाता था। गांव के लोग सदियों से वहीं रह रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस गांव के लोग कभी नहीं मरते थे। कोई बीमार नहीं पड़ता था, कोई बूढ़ा नहीं होता था। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लोग वैसे के वैसे ही रहते थे, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। एक दिन गांव के बाहरी हिस्से में किसी अजनबी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह एक नौजवान था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक खोजी पत्रकार था जो रहस्यमय जगहों के बारे में लिखता था। अर्जुन को इस गांव के बारे में एक पुराने ग्रंथ में पढ़ने को मिला था। ग्रंथ में लिखा था, जो कोई सियारा गांव जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। यह वाक्य अर्जुन को और उत्सुक कर गया। उसने इस गांव का सच जानने की ठानी और अपने कैमरे और नोटबुक के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही अर्जुन गांव में दाखिला हुआ, उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाकी दुनिया से अलग थी, एकदम भारी और ठंडी। गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। किसी ने उससे बात नहीं की, बस दूर से घूरते रहे। अर्जुन को यह सब बहुत रहस्यमयी लगा। फिर उसे गांव के बीचों बीच एक भव्य मंदिर दिखा। यह मंदिर बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा चमकदार और नया दिख रहा था, मानो किसी जादू से बना हो। तभी अर्जुन की नज़र गांव के एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो देखने में 70-80 साल के लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। अर्जुन ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने सिर्फ एक ही बात कही, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। यह सुनकर अर्जुन को एक झटका लगा। उसने डर को किनारे कर बुजुर्ग से और जानकारी निकालने की कोशिश की। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। मुखिया ने अर्जुन को मंदिर के अंदर बुलाया। मंदिर के अंदर एक विशाल कांच का ताबूत रखा था, जिसमें एक युवती सो रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि मानो कोई देवी हो। मुखिया ने बताया कि उसका नाम सिया था और वह इसी गांव की रहस्यमयी शक्ति की असली जड़ थी। यह लड़की पिछले 300 सालों से सो रही है। जब तक यह सोती रहेगी, गांव के लोग अमर रहेंगे, लेकिन जिस दिन यह जाग जाएगी, यहाँ रहने वाले हर इंसान तुरंत मर जाएगा। अर्जुन यह सब सुनकर हैरान रह गया। यह कैसे संभव था? मुखिया ने आगे बताया, यह गांव एक श्राप के अधीन है। सिया एक राजकुमारी थी जिसे 300 साल पहले एक तांत्रिक ने अमरता का श्राप दिया था, लेकिन इस अमरता की कीमत थी गांव के सभी लोग अमर हो गए, पर वे इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई बाहरी इंसान यहाँ आता है तो या तो उसे यहीं रहना पड़ेगा, फिर उसे मार दिया जाएगा ताकि वह यह रहस्य किसी को ना बता सके। अर्जुन ने इस श्राप की गहराई को समझने के लिए कांच के ताबूत को छूने की गलती कर दी। जैसे ही उसने ताबूत छुआ, एक जोरदार झटके से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। सिया की आंखें खुल गई। गांव के लोग जोर जोर से चीखने लगे। उनकी त्वचा झड़ने लगी, उनकी आंखें पिघलने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरे गांव के लोग राख बन गए। क्या अर्जुन बच पाएगा? अर्जुन ने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन से चिपक गए थे। सिया ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। इसके बाद अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को उसी कांच के ताबूत में पाया जहां पहले सिया थी। फिर क्या हुआ? अब अर्जुन की जगह सिया बाहर थी, स्वतंत्र और इस गांव से निकलकर दुनिया में जाने के लिए तैयार थी। लेकिन वह दुनिया में क्यों जाना चाहती थी? क्या उसने अर्जुन को इस ताबूत में डालकर कोई भयानक योजना बनाई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पूरी दुनिया उस गांव की तरह श्रापित हो जाएगी? यह इस कहानी का एक अंत है, एक या नई शुरुआत। इसे पूरा जानने के लिए इसलिए अगले भाग को जरूर सुनिएगा। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।